साहब कहते हैं कहीं कहीं इस ग्रंथ में लिखा मिलेगा, भूत होते, प्रेत होते, चुड़ैल होती, नटवीर खबीस, जिंद परिंद, ओझा बैगा, नाउत गुणिया, जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर, जादू साड़े सादी शनिश्र मंगल, टेढ़ा सीधा, शकुन अपशकुन, टोनहा टोनही, ये सब छोटी छोटी किताबें बटती रहती, बिकती रहती, उनमें सब इसके बारे में बताते हैं। कई बार लोग बस में पर्चा देते हैं, पर्चा में लिखा हुआ है यदि 1000 पर्चा छाप कर नहीं बांटोगे तो कल तक तुम्हारे यहाँ कोई अनहोनी हो जाएगी। अब पर्चा में ढोंग लिखा है, आडंबर। अब उस आडंबर को छापो, बांटो, प्रचार हो, ताकि वहां जो ठग बैठे हैं वो लूटे खूब, बेईमान लोग। तो ऐसे ऐसे भ्रमित कर देते हैं। तो साहब कहते हैं जो कागज में लिखा है उस पर भी थोड़ा विवेक कीजिए। और मैं जो कह रहा हूं आंखों देखी, यानी चर्म नेत्रों से नहीं, विवेक की आंख से देखकर, सोचकर, समझकर, बहुत विचार पूर्वक कह रहा हूं। तुम कहां कागज की लिखी हुई बातों पे जा रहे हो? कुछ लोग कहते हैं मेरे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा। किसके ग्रंथ में लिखा है ट्रैक्टर से खेती करो? क्यों करते हो? किसके ग्रंथ में लिखा है मोबाइल से बात करो? क्यों बात करते हो? किसके ग्रंथ में लिखा है बताइए? ये शौचालय बनाने को किस ग्रंथ में लिखा है कि फ्लश लैट्रिन बनवाओ? उस समय फ्लश लैट्रिन होती नहीं थी, उसकी चर्चा नहीं है। सबके घर घर फ्लश लैट्रिन बनी और लोग डोल डाल उसी में जाते हैं। तो सब कौन लिख पाएगा? और जो नहीं लिखा है लाओ हम लिख देंगे। फालतू बात करते, जो उचित है वो करो, लिखा हो चाहे ना लिखा, विवेक पूर्वक काम करना चाहिए, लिखा और ना लिखा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। कितने मत मजहब वाले कहते हैं अरे हमारे मजहब में तो गाय भैंस खाने को लिखा है। फिर तुम्हारे मजहब में गाय भैंस खाने को लिखा है और ये मांस खाने वाले उदाहरण देते हैं कि आखिर ये बकरी मुर्गी किस काम आएंगे? तो इनसे मैं पूछता हूँ, तुम बूढ़े हो गए, तुम किस काम आओगे? तुमको काट कर खा लिया जाए। अब बूढ़े हो गए, 70 साल के हो गए, अब क्या काम करोगे? तो तुम्हारी टांगे काट के खाए जाए लोग, पकाए। तो कहते नहीं नहीं हम नहीं काटने देंगे अंगुली भी। तो दूसरे गर्दन कैसे काट रहे हो? तुम किस काम आओगे ये तो बताओ। अरे सड़क किनारे लैट्रिन पड़ी है, किस काम आओगे? ये किस काम आएगी? इसको खा लोगे क्या? जो किसी काम ना आए उसको तुम काम लोगे, तो टट्टी खा लो जाकर, तुम बहुत काम लेते हो उससे। फालतू तर्क करते हो, किस काम आए? तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए, 90 साल के हो गए, तुम्हारी माँ 80 साल की हो गई, खाट पर पड़े रहते, किस काम आएंगे? तो क्या उनको मारकर खा जाओगे तुम? क्या तर्क देते हो तुम? याद रखना, चाहे आपके माँ बाप मांसाहार करते हो, दारू पीते हो, दादा दादी दारू पीते हो, लेकिन गलत है सो गलत है। चाहे आप मजहब में लिखा हो, चाहे मजहब में ना लिखा हो, चाहे आपके ग्रंथ पंथ में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन जो गलत है उसका सुधार कर लीजिए, उसका सुधार करिए, उसको त्याग करिए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मैं इस कबीर पंथ में हूँ, इसमें बहुत संशोधन मैंने कर दिया। इसमें पहले जूता चप्पल नहीं पहनते थे, वो लकड़ी खड़ाऊ पहनते थे। अब लकड़ी खड़ाऊ में जब रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचे तो फिसल गए, खड़ाऊ गिर पड़े लोग। अरे हमने कहा हटाओ बवाल फालतू, ये लकड़ी खड़ाऊ में कोई बैराग और सधुआई नहीं। सधुआई मन में है, वो आचरण में है। खाम खान लकड़ी खड़ाऊ खटर पटर चलत बनत नहीं, अंगूठा छोड़ेगा सब। मैंने हटा दिया उसको, खाली व्यास गादी पर पहनता हूँ बस। और ये कोई संत हमारे पहनते नहीं। अरे ये तो सब कंजड़ों का काम था, पैसा रहा ही नहीं, 2 रुपया पास तो लकड़ी छोल छाली पहिरे घूमत। बढ़िया चप्पल पहनो, 100 रुपये की चप्पल ले लो, आराम से पहिरो, दौड़त चले जाओ। 150 के जूता ले लो, पहन लो, भागत चले जाओ। वहाँ लकड़ी खड़ा हूँ, खटर पटर बाजा बजावत जा। मैं तो बस व्यास गादी पर पहनता हूँ, भोजन के समय पहनता हूँ, दर्शन देने के समय पहनता हूँ, बाकी फर्स्ट क्लास चप्पल पहनो, आराम से चलो। और जूता पहन लो, जब गाड़ी में बैठता हूँ जूता पहन लेता हूँ।
हमारी यात्रा के जूता अलग हैं, बाथरूम वाले अलग हैं, बाथरूम चप्पल अलग है और कमरा वाले चप्पल अलग है और खड़ाऊ अलग हो। व्यवस्था बना कर रहो, कंजड़ बनने की क्या जरूरत है, वही हम नरक बनाओ थे। पगड़ी नहीं बांधते थे, हमने पगड़ी शुरू कराया, पगड़ी स्टार्ट कर दो। ये ऐसा नहीं पहनते थे, झंगोला दूसरे तरह पहन रहे जैसे वो अरब देश में मुसलमान पहनते हैं। कबीर साहब का पालन पोषण मुसलमानों में हुआ तो पहरावा वही मॉडल को उनका रहा था। उसको कहते थे अलफी, हमने कहा अलफी सल्फी हटाओ यहाँ से, हम पहनेंगे सेल्फी। तो अपने ढंग से पहने। अब उसमें क्या है, जब हवा चले तो टांगे खुल जाए, जांघें खुल जाए। तो हमने कहा इसमें सब बेइज्जती हुई, ऐसा बांधो जो हवा चले चाहे आंधी चले, अपन पैर तो ढके रहे मर्यादा से। तो दूसरे तरफ लपेट दिया और सबका वही से लपटवा दिया, सब चेंज। अरे कबीर कोई ठेका लिए हैं सब लिखने का कि कपड़ा ऐसे पहरो वैसे पहरो। वो सिला हुआ कपड़े नहीं पहनते थे, अब सिला के कुर्ता तब पहनो। जगह जगह टेलर है, सिल लो, खाम खा इधर उधर गठबंधन लगाए हो उसमें। कहूँ गांठ खोलो तो कहीं फुचड़ी आगे लटकत खसकत जाता। चेंजिंग। तुम्हारे बाप दादों ने जैसा मकान बनाया था उसको गिरा कर आर्किटेक्ट के द्वारा तुम सुंदर मकान बनाते हो कि नहीं बनाते हो, परिवर्तन करते हो कि नहीं करते हो। तुम्हारे पिताजी बैलगाड़ी से सामान ढोते थे, तुम ट्रैक्टर ट्राली से सामान ढोते हो। तुम्हारे बाप पैदल चलते थे, तुम कार में चलते हो। तो हमारे पूर्वज जो भी हैं धार्मिक पूर्वज, उनको जैसा सूझबूझ उस समय समस्या थी वैसा लिख दिया, और जो नहीं लिखा है उसको आज हम सुधार करके और अच्छी राह पर चलेंगे। इसी का नाम विवेक होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। संकट मोचन गुरुदेव की जय। आश्रम कैसे बनते थे? कुटिया, या देवाल इधर सूद खींच दी, कमरा बनाई थी ना, कि बरामदा बनाए थे, और लेटरिन दूर बना दी, बाल्टी में पानी लेके हुआ जा डोल डाल। अब शर्म लागत, जब बाल्टी लेके जात लोग देखत तो समझ जा टट्टी जा रहा है। तो अंदर अंदर शर्म लागत है, आनंद ले बाल्टी जा, सब फालतू बकवास। कि कमरा बना दो, सामने बरामदा बना दो, मैं तो सब नकल खत्म कर दूँ। हमने कैसा आश्रम बनाया, आपको दिखा रहा हूँ आश्रम, देखो सामने आ रहा आश्रम, दिखा दीजिए जरा दोनों आश्रम, लखीमपुर और छत्तीसगढ़ वाला। देखिए, जब उस आश्रम का फोटो पहली बार फेसबुक में डाला गया, जो पुराने टाइप के साधु रहे आदम बाबक जमाने के, अरे बोले ये आश्रम है, ये तो कोई राजमहल लगता है। हम कहें राजमहल नहीं, कहा रावण का महल, ये भगवान का महल, सबसे सुंदर बनेगा। अरे इतना सुंदर साधु, इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा चरित्र, कबाड़ खाने में रहने की क्या जरूरत? शुद्ध रहो, सब कुछ त्याग कर दिया, वो भूसम काहे घुसे बैठे, साफ सुथरा जगह में रहो। हाँ, दिखाइए स्क्रीन में फोटो आश्रम का, देखिए ऐसा बदलाव करना चाहिए। आपके ग्रंथ में लिखा हो या न लिखा हो, हमने पूरा रामायण पढ़ा है, उसमें बीड़ी और सिगरेट की चर्चा कहीं नहीं, और पुड़िया और गुटखा की चर्चा कहीं नहीं। और कबीर का बीजक पढ़ा है, इसमें दारू की चर्चा तो है कबीर के बीजक में, और रामायण में दारू की चर्चा है, लेकिन ये चर्चा है ही नहीं, क्योंकि उस समय पुड़िया बनी ही नहीं थी, गुटखा, ये तो अब बना है। तो तुम कहो उसमें लिखा ही नहीं तो हम पुड़िया खूब खाएंगे। अरे लिखा ही चाहे न लिखा ही, हम नहीं खाएंगे। विवेक पूर्वक रहो, सब परिवर्तन शुद्धता से करना चाहिए, अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, घर भी सुंदर बनाना चाहिए, बच्चों की शिक्षा भी अच्छी शिक्षा दिलाई। किस ग्रंथ में लिखा है कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ? ना रामायण में लिखा है, ना वेद में लिखा है, ना बीजक में लिखा है, ना कुरान शरीफ में लिखा है बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ। तो क्यों इंग्लिश पढ़ाते हो? तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी कुछ भी हो, क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि तुमको पता है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसके बिना फेल मामला होगा, इसलिए पढ़ाते हो। और लिखा नहीं तो क्यों पढ़ाते हो? और पढ़ाते हो तो लिखा नहीं तो पढ़ाते हो। तो जो नहीं लिखा है
उसमें भी सुधार करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ, उस लिखे के लफड़े में मत जाओ। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कागज की लेखी रही। ऐसा सुंदर होना चाहिए।